आइए प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर मीन्स प्रोसेस कॉस्टिंग में होता क्या है कि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक पहुंचती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज को होते हुए एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है और अलग अलग स्टेज से होते हुए वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। तो यही जो अलग अलग स्टेजेस होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग प्रोसेस। मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, पहले प्रोक्योरमेंट करना, फिर मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर इसको अच्छा से पैकेजिंग, तो अलग अलग टाइप में उसको क्राइटेरिया में डिवाइड किया होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट प्रोसेस। मतलब कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से उसको पहले रिफाइंड किया गया, प्रोक्योर किया गया, फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बनाने के लिए दिया गया, फिर इसको सकता है पैकेजिंग या फिर कुछ अलग करने के लिए उसको दिया है, तो इसको बोलता है अलग अलग प्रोसेस। तो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए जो हम लोग का लास्ट में फिनिश गुड्स आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो वर्क क्या हो जाता है, मार्केटेबल यूज़ के लिए हो जाता है। तो इसी चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि प्रोसेस के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो अकाउंट बनता है तो उसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जब ट्रांसफ़र होगा तो एक यूनिट का जो क्लोजिंग होगा वो अगला यूनिट के लिए, अगला प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। जब प्रोसेस वन मान लीजिए उसका क्लोजिंग ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब उसको बंद करके वो यदि बंद किया है तो वो जितना बंद करके वो क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, वो दूसरा को ट्रांसफ़र करेगा। मीन्स प्रोसेस वन जो बंद किया प्रोसेस टू के लिए वो क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। फिर प्रोसेस टू उसमें क्या करेगा, थोड़ा सा अपना जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी मटेरियल लगाएगा, जो भी चेंजेस लाना होगा वो चेंजेस ला के फिर उसके लिए जो फिनिश लास्ट प्रोडक्ट होगा वो फिर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप मतलब प्रोसेस थ्री को दे देगा। तो प्रोसेस टू का जो क्लोजिंग है वो प्रोसेस थ्री का ओपनिंग हो जाएगा। फिर प्रोसेस थ्री मान लीजिए उसमें प्रोक्यूरमेंट किया, फिर लास्ट में वो क्या हो गया, फिनिश गुड्स में वो बदल गया। तो जरूरी नहीं कि ये तीन ही प्रोसेस में जाएगा, ये चार प्रोसेस में भी जा सकता है, दो प्रोसेस में भी खत्म हो सकता है। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि तीन प्रोसेस तक का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब आइए हम लोग, तो जब प्रोसेस होगा तो ये तो पहला लेवल का सवाल करेंगे। इसमें बहुत सारा हर प्रोसेस में, हर डिपार्टमेंट में हम लोग को पता है डायरेक्ट मटेरियल खर्चा होता है, डायरेक्ट वेजेज होता है, ठीक है, डायरेक्ट कोई एक्सपेंसेस रहता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस रहता है, डायरेक्ट ओवरहेड कोई एक्सपेंसेस रहता है। तो ये बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रहता है, बहुत सारा एक्सपेंसेस रहती है। तो ये सारा एक्सपेंसेस उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। और वो जब सारा खर्चा को जोड़ेगा तो उसका जो कॉस्ट बनेगा वो अलग अगला प्रोसेस के लिए वो डिमांड करेगा कि तुम हमको इतना दो। फिर प्रोसेस टू को जब वो दे देगा अपना कॉस्ट को निकाल के, तो फिर प्रोसेस टू क्या करेगा, फिर वो अपना मटेरियल उसमें लगाएगा। तो एडिशन होते 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 वो प्रोसेस थ्री का जो लास्ट जो दाम होगा वो फिनिश गुड्स का दाम होगा। सम्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रोसेस जब करेंगे तो इसमें जब प्रोसेसिंग होगा तो हो सकता है एक प्रोसेस करने में कुछ, जैसे मान लीजिए कोई हम राइस का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो राइस एक फैक्ट्री है, तो राइस फैक्ट्री में सबसे पहले कच्चा मटेरियल आया तो उसको जब फ्रेशनेस किया जा रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें साइड हो जा रही है, कुछ वेस्टेज हो जा रहा है, कुछ रोटेन चीज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो निकल गया, तो वो जब निकल जाएगा तो प्रोसेस में जब भी हम लोग जब एक स्टेप में काम करें, जैसे राइस है तो उसको क्या करेंगे, उसको साफ सफाई करेंगे, उसको मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रेशनेस करना पड़ेगा। तो उसमें हो सकता है बहुत सारा सड़ा हुआ चीज़, रोटीन चीज़ है, उसको फेंकना पड़ेगा। तो ये सब नॉर्मल लॉस भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ कभी कभी क्या हो सकता है, एबनॉर्मल लॉसेस भी हो सकता है। फिर मशीन खराब काम किया, मशीन ठीक से काम नहीं किया, वेस्टेज हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहला सवाल करेंगे आज, फर्स्ट जब प्रोसेस का पहला क्लास है तो सबसे इजी सवाल छुएंगे। ये सवाल मोस्टली जनरल लोग के लिए देगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जनरल लोग के लिए देगा, ठीक ना। और लोग में देता है, ऑनर्स वालों को तो कम चांसेस रहता है कि दे ये सवाल, लेकिन फिर भी देख लीजिए यदि दे दिया। देखिए ध्यान से क्या बोला है, इलास्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, सोमनाथ लिमिटेड प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड आर्टिकल थ्रू द थ्री सक्सेसिव प्रोसेस, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अदर 2017। क्या बोला, बोल रहा है अक्टूबर 2017 में क्या है, तीन प्रोसेस से, थ्री सक्सेसिव प्रोसेस, ध्यान से देखिए क्या बोला है, थ्री सक्सेसिव प्रोसेस से वो गुजर रहा है। क्लियर है सर, थ्री सक्सेसिव प्रोसेस से वो गुजरते हुए प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट ऑफ द
ईच शोइंग यूनिट कॉस्ट, बोला हर प्रोसेस का पर यूनिट कॉस्ट निकालिए। बोला था आउटपुट प्रोड्यूस अक्टूबर 2017 इज 200 यूनिट। बोला आउटपुट कितना है सर, 200 यूनिट। 200 यूनिट मतलब सबके लिए, मतलब इसमें कहीं पे लॉस नहीं हुआ। जो पहला प्रोसेस में ढुकाया वही लास्ट प्रोसेस में निकला, ठीक है ना। बीच में कहीं पे सदने का कोई नहीं, नॉर्मल लॉस नहीं, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, कुछ नहीं। स्टार्टिंग प्रोसेस 1 में जितना माल ढुकाया प्रोसेस 2 में उतना ही निकल गया है, ठीक है। तो सब केसेस में कितना है आउटपुट, 200 यूनिट। सब आउटपुट कितना है सर, 200 यूनिट ही है। अब देखिए प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 का अमाउंट दिया है। देखिए क्या क्या बोला, मटेरियल कंज्यूम प्रोसेस 1 में 20,000, 2 में 8,000, इसमें 3,000। वेजेस देखिए दे दिया है, इसमें 16,000, इसमें 28,000, इसमें 18,000। इसमें देखिए अदर डायरेक्ट चार्जेस दे दिया 4,000, 10,000, 5,000, ठीक है सर। अब इसमें देखिए क्या बोला है, ओवरहेड 15,500, ओवरहेड रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्या बोला, ये जो ओवरहेड तो देखिए तीनों का डिपार्टमेंट करके नहीं दिया, 1 2 3 तीनों को तो तोड़ के नहीं दिया, ये 15,500 एक साथ दे दिया है। तो ये जब 15,500 हमको एक साथ दे दिया, इसको बोला है कि तीनों में बांटो, किस रेशियो में, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में। देखिए क्या रेशियो में बोला बांटने, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस क्या है, 16,000, 28,000, 18,000, इस रेशियो में हमको बांट देना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स में बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस अकाउंट बनाना। तो देखिए प्रोसेस 1 लेजर बना लिए हैं। आओ प्रोसेस 1 में सबसे पहले देखो तो क्या है सर दिया हुआ, सबसे पहले देखो तो मटेरियल दिया है ना सर, तो लिख डालो मटेरियल का अमाउंट। देखो कितना है, लिखिए 2 मटेरियल कंज्यूम्ड, 2 मटेरियल कितना दिया है सर, 20,000। देखो ध्यान से अमाउंट दिया 20,000, यूनिट कितना दिया है सर, 200 करके बोला था ना, इनपुट यूनिट 200 करके है, यही वाला सब में जाएगा। तो 20,000 इंटू यूनिट कितना दे दिया 200, तो 20,000 है कितना के लिए, 200 के लिए। तो रेट कितना हो जाएगा सर, 20,000 डिवाइड बाई 200, 120,000 डिवाइडेड बाई 200, रेट कितना हो गया 100। क्लियर है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, वेजेस लिख डालो सर, वेजेस कितना है सर, वेजेस देखिए 16,000, ठीक है सर। वेजेस कितना है 16,000, तो वेजेस जब 16,000 है तो यूनिट तो 200 ही है, तो 16,000 को 200 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 80 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 2 लिख जाइए, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए तो सर कितना दिया 4,000, ओनली 4,000, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा 4,000 डिवाइडेड बाई 200, 4,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना आ जाएगा 20। क्लियर है सर। 4,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना हो जाएगा 20। ओके, सेम प्रोसेस 2 में डाल दो, पहले सबका अमाउंट तो सही प्रोसेस 2 में भी डालो। चलो अभी हम लोग कुछ नहीं करना है, चुपचाप प्रोसेस 2 में भी देखो, जाके देखो तो कितना है सर 2, सबसे पहले क्या था 2 मटेरियल, देखिए 2 मटेरियल कितना दिया सर 8,000, लिख डालो। फिर क्या है सर 2 वेजेस, लिखो 2 वेजेस कितना है सर 28,000, लिख डालो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, एक्सपेंसेस, लिखिए 2 एक्सपेंसेस कितना दिया सर 10,000, लिख डालो, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो तो क्या है सर ओवरहेड, अभी ओवरहेड के बारे में तो पता नहीं है, छोड़ दो। आइए प्रोसेस 3 में आइए, सेम प्रोसेस 3 में भी लिखिए प्रोसेस 3 2 मटेरियल कितना है मटेरियल, देखिए तो ठीक से 3,000। नेक्स्ट देखिए क्या है 2 वेजेस, 2 वेजेस कितना दिया सर 18,000। नेक्स्ट देखिए क्या है 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया सर 5,000। क्लियर है। अब देखो नीचे में सबसे नीचे क्या लिखा हुआ था, सबसे नीचे लिखा हुआ है
कि अदर एक्सपेंसेस, अदर ओवरहेड जो है वो 15,500 रुपया टोटल है, और उसको बांटना किसके हिसाब से है? डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आइए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहले ABC प्रोसेस 1 2 3 का मेरे पास देखो तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 का डायरेक्ट वेजेस देखो तो क्या है? डायरेक्ट वेजेस, इसको टोटल भी कर लीजिए चाहे तो, टोटल कर बोलिए डायरेक्ट वेजेस कितना है? देखिए तो डायरेक्ट वेजेस प्रोसेस 1 का कितना था? 16,000, इसका कितना? 28,000, और इसका कितना? 18,000। ठीक है सर, 16,000, 28,000 और 18,000। क्लियर है सर? 16,000, 28,000 और 18,000, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हम लोग को क्या दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसको टोटल करके देखो तो कितना होगा सर? 62,000। तो ये 62,000 को क्या बोला गया? ये टोटल डायरेक्ट वेजेस 62,000 है। हम लोग के पास ओवरहेड देखे तो कितना है? ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना दिया क्वेश्चन में? ओवरहेड दिया क्वेश्चन में 15,500 टोटल। क्लियर है सर? तो उसको हम लोग को किस रेशियो में बांट देना है सर? 16,000, 28,000 और 18,000 का रेशियो में, क्योंकि इन लोग को हिसाब से हम लोग को बांटना है। तो 15,500 को ओवरहेड जो है वो P1, P2, P3 में डिवाइड कर देना है, तो उसका रेशियो में। तो देखिए 15,000 कैसे कैलकुलेशन होगा, देखिए ध्यान से। 15,500 प्रोसेस 1 के लिए इनटू ये टोटल कितना के लिए है? 62,000। तो प्रोसेस 1 का कितना है? 16,000। ध्यान से समझो, 15,500 टोटल है, तो 15,500 यदि टोटल के लिए है, टोटल मतलब कितना? 62,000 के लिए, तो P1 कितना है? 16,000, तो 16,000 के लिए कितना होगा? क्लियर है सर? तो आएगा कितना सर? कैलकुलेट करिए, देखिए ध्यान से। ये आएगा 4,000। सेम प्रोसेस 2 का ध्यान से देखो, 15,500 यदि 62,000 के लिए है, तो 28,000 के लिए कितना होगा? समझ में आ रहा ना जी? क्लियर है? तो 28,000 के लिए कितना होगा? तो कैलकुलेट करिए, तो देखिए आएगा इसका 7,000। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इसका करिए सेम। 15,500 यदि टोटल के लिए, टोटल मीन्स 62,000 के लिए, तो हम लोग का 18,000 के लिए कितना होगा? कितना आएगा सर? 4,500। ओके सर, क्लियर है सर? 4,500। तो हम लोग का ओवरहेड देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का आराम से निकल गया। 4,000, 7,000, 4,500। कैसे सर? 15,500 टोटल के लिए था, टोटल में 62,000 वेजेस के लिए, तो 16,000 के लिए कितना? 28,000 के लिए कितना? और 18,000 के लिए कितना? अब बोलिए सर आप वेजेस के ही क्यों निकाले? तो देखिए लिख दिया लाइनिंग कि 15,500 जो ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटिए। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा किसके हिसाब से बांटना, उसी के हिसाब से बांटिएगा। यदि ना बांटने बोले, स्पेसिफाई ना करे, तो हम लोग सबसे कोशिश करेंगे वेजेस के हिसाब से ही बांटने का, लेकिन स्पेसिफाई कर देगा। तो चलिए अब हम लोग सम्स में ढुकते हैं। सम्स में देखिए प्रोसेस 1 पहले देना पड़ेगा। आइए प्रोसेस 1 में लिखिए सबसे पहले क्या? 2 ओवरहेड कितना आया था सर? 2 ओवरहेड। ध्यान से देखो, प्रोसेस 1 का कितना ओवरहेड आया था? 4,000। इसका मतलब 4,000 डिवाइड बाई 200 कितना आएगा? 20। क्लियर है सर? 4,000 देखिए 2 ओवरहेड 4,000 आया था, 4,000 को डिवाइड कर दिए 200 से, कितना आ गया? 20। नेक्स्ट आओ प्रोसेस 2 में। नेक्स्ट आइए प्रोसेस 2 में, ध्यान से देखिए प्रोसेस 2 में क्या लिखेंगे? 2 ओवरहेड सेम कहानी, लेकिन इसमें कितना आया था? 7,000। तो 7,000 को यूनिट देखिए कितना था? 200 था। तो 7,000 को डिवाइड करना था सबसे, अभी तक किए नहीं है तो कर लेंगे बाद में। ठीक है सर? नेक्स्ट आइए इसमें प्रोसेस 3 में आइए। 2 प्रोसेस 3 का ओवरहेड कितना सर? ओवरहेड देखिए 2 प्रोसेस 3 का कितना है? निकाल चुके हम लोग 4,500। क्लियर है सर? ओके, अब आइए, अब तो कुछ बचा नहीं है। इसका मतलब बचा नहीं मतलब क्या कि प्रोसेस 1 बैलेंस करके कहाँ चला जाएगा? प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 1 को बैलेंस करके कहाँ भेज देंगे?
प्रोसेस 2 में। तो चलिए प्रोसेस 1 को बैलेंस करते हैं हम लोग। प्रोसेस 1 को बैलेंस करिए टोटल यूनिट कितना होगा सर? टोटल ये होगा कितना होगा जी? टोटल कैलकुलेट करिए ध्यान से। टोटल होगा सर 62,000 नहीं, टोटल देखिए कितना होगा 44,000, सॉरी 44,000 टोटल होगा। ये यूनिट कितना 200, ये यूनिट का कॉलम टोटल कितना आएगा 220। क्लियर है सर? अब इसको देखिए ट्रांसफर 2 लिखेंगे, ध्यान से देखिए। आइए तो देखिए प्रोसेस 1 बैलेंस कर देंगे तो लिखेंगे 2 ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। ट्रांसफर किसको करेंगे सर हम लोग? प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर देंगे। कितना आएगा सर प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करने से? देखिए बैलेंस कितना आया था 200, 220, 44,000। माइनस करने का तो कुछ है नहीं, तो पूरा वही आ जाएगा 200, 220, 44,000। क्लियर है सर? अब आइए देखिए ध्यान से, प्रोसेस 1 को जो बैलेंस करके आया था 44,000, इसको कहाँ ले आएंगे? प्रोसेस 2 में। मैंने बोला था प्रोसेस 1 जो बन के क्या लिखा? ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। तो लिखिए टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना सर? 44,000। यूनिट कितना था सर? 200। रेट कितना करके था सर? 220। क्लियर है? अब यहाँ पे यूनिट को बदल दीजिए सबको। 8,000 डिवाइड बाई 200 40, 28,000 डिवाइड बाई 200 140, 10,000 डिवाइड बाई 200 50, 7,000 डिवाइड बाई 200 35। क्लियर है सर? पक्का? और कुछ है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसको हम लोग अब क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। तो चलिए बैलेंस करते हैं। टोटल करो, टोटल करिए। टोटल कितना होगा सर? ध्यान से देखिए टोटल, ये तो 200 यूनिट ही रहा। ये टोटल देखिए कितना हो जाएगा सर? इसको टोटल करिए पहले 97,000। तो 97,000 डिवाइड बाई 200, ऐसे भी 485 और ऐसे भी टोटल कर लीजिएगा तो 485 ही आएगा। ठीक है सर? अब इसको बैलेंस करके हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 200, 485, 97,000। माइनस करने के लायक कुछ है नहीं, तो 2 ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। 200 यूनिट 485 करके 97,000। क्लियर है? क्लियर है सर? अब आइए हम लोग ध्यान से प्रोसेस 3 में। आप प्रोसेस 3 को देखो ध्यान से। प्रोसेस 3 में पहले वही 97,000 ट्रांसफर किया, उस अमाउंट को लेके आओ पहले। तो लिखिए 2 ट्रांसफर फ्रॉम P3 कितना सर? 200 यूनिट 485 करके 97,000। क्लियर है? अब इसको टोटल कर डालिए। तो 200 यूनिट 485 करके 90, सॉरी, इसे तो अभी तक डेट कन्वर्ट किए नहीं। तो 300 डिवाइड बाई 200 कितना आएगा? 115। 18,000 डिवाइड बाई 200 19, 5,000 डिवाइड बाई 200 25, 4,500 डिवाइड बाई 200 कितना है शायद 22.5। इसको ऐड करिए 637.5 आएगा। 637.5 टोटल कितना होगा सर? 1,27,500। 1,27,500। क्लियर है सर? अब सेम इधर से कुछ बचा नहीं सर। प्रोसेस 3 में भी कुछ नहीं है, तो ये जब कुछ नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब तो नेक्स्ट प्रोसेस है नहीं, तो नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है मतलब इसी को हम लोग क्या बना लेंगे? फिनिश गुड्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे सर? फिनिश्ड गुड्स बना लेंगे। चलिए 200 यूनिट 637.50 और 1,27,500 बाय फिनिश गुड्स। ठीक है? 200 यूनिट 637.5
1,27,500। क्लियर है सर? ओके, तो ये था सबसे इजी सम, सबसे पहला सम प्रोसेस का। बहुत ही इजी चैप्टर है, समझिएगा तो ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन होमवर्क डाल दूंगा आप लोग को ग्रुप में, आप लोग ग्रुप से देख लीजिएगा और जो डाउट होगा ग्रुप से पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। इस पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन का हम स्क्रीनशॉट भी आपको भेज देंगे, उसमें भी देख लीजिएगा। आइए, आज प्रोसेस अकाउंट का सेकेंड क्लास, ये अच्छा इम्पोर्टेंट क्लास है और एक अच्छा सम्स है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का भी पार्ट आएगा, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का पार्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, बोला है लिंडवाल लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थ्रू द प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो क्या कर रही है, दो प्रोसेस से गुजरकर एक माल को फिनिश गुड्स में बदलती है, ठीक है। उस दो प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। बोल रहा है कि देखिए प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में ध्यान से देखिए, इनपुट यूनिट्स दे दिया। क्या दिया, इनपुट यूनिट। यहाँ का 15,000, इसमें कितना 13,000। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि 15,000 यदि प्रोसेस 1 में डालते हैं इनपुट, तो वो बाहर कितना निकलता है, 13,000। क्योंकि प्रोसेस 1 जो आउटपुट करेगी वही प्रोसेस 2 का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो प्रोसेस 2 का यदि इनपुट 13,000 है, इसका मतलब प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना है, 13,000। क्योंकि हम लोग को पता है प्रोसेस 1 में जो बैलेंस आता है, यदि उसका सेल नहीं करा तो पूरा प्रोसेस 1 क्या करेगा, प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब यदि प्रोसेस 2 के लिए इनपुट यदि 13,000 बोला है, इसका मतलब प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना है सर, 13,000 रुपया है। क्लियर है सर? इट मीन बोलने का मतलब क्या हुआ, देखिए प्रोसेस 1 का इनपुट है 15,000 और आउटपुट कितना है 13,000। प्रोसेस 2 का इनपुट वही प्रोसेस 1 का आउटपुट जो 13,000 था, वो प्रोसेस 2 का इनपुट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है मटेरियल, बोल रहा है रुपीस में 30,000 और 4,000। इसमें तो कोई झंझट है नहीं, डायरेक्ट दे दिया मटेरियल। नहीं, देखिए लेबर दे दिया है 18,000, 15,275, इसमें भी कोई झमेला नहीं है। नेक्स्ट देखिए ओवर दे दिया है 9,000 और 10,500, 10,990, इसमें भी कोई झमेला नहीं है। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड 10% एंड 5%। क्या बोला सर, बोला नॉर्मल लॉस हुआ कितना परसेंट, 10% और 5%। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग जो भी लॉस जो निकाल रहे हैं, लॉस जो हम लोग निकाल रहे हैं वो कितना परसेंट निकाल रहे हैं, 10% या फिर। तो नॉर्मल लॉस इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, वेस्टेज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसको कितना 10%। मतलब 15,000 का 10% नॉर्मल लॉस और यहाँ पे 13,000 का 5% नॉर्मल लॉस। क्लियर है सर? बोला वो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू है 2 रुपया करके, मतलब उसका तो एक्चुअल वैल्यू मिल नहीं पा रहा है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू कितना है उसका सर, 2 रुपया करके दाम है, 2 रुपया करके इसमें, और प्रोसेस 2 में 3 रुपया करके। नेक्स्ट देखिए लाइनिंग में लिखा है देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो माल बन रहा है प्रोसेसिंग पीरियड में कुछ नहीं है, सारा माल क्लोज है, ठीक है, माल बन चुका है फिनिश गुड्स के ऊपर में। नेक्स्ट देखिए द फाइनल आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस 2 वाज 12,500। क्या बोला आउटपुट कितना है प्रोसेस 2 का, 12,500। तो फंडा को समझिए, प्रोसेस 1 का इनपुट 15,000, तो प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना था 13,000। प्रोसेस 2 का जब इनपुट कितना हो गया 13,000, तो प्रोसेस 2 का आउटपुट कितना दे दिया 12,500। हम लोग सब समय याद रखेंगे, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वही प्रोसेस 1 का क्या हो जाएगा, प्रोसेस 2 का इनपुट हो जाएगा। सब समय याद रखिएगा, प्रोसेस 2 का इनपुट मतलब प्रोसेस 1 का आउटपुट, प्रोसेस 1 का आउटपुट मतलब प्रोसेस 2 का इनपुट। बात घुमा के एक ही है, ठीक है सर। वही यदि प्रोसेस 3 का इनपुट दे देता मतलब प्रोसेस 2 का आउटपुट। क्लियर है सर? तो चलिए अब हम लोग सम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए अब सम्स में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, टू मटेरियल। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टू मटेरियल
देखिए इनपुट यूनिट कितना था 15,000 यूनिट, और रेट कितना करके तो दिया नहीं है, डायरेक्ट 30,000 रुपया दे दिया है। ठीक है सर, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, टू लेबर, लेबर का अमाउंट भी पुट कर दो क्वेश्चन में। देखो लेबर दिख रहा है, टू लेबर कितना दिख रहा है सर 18,000, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, टू ओवरहेड, तो पुट करो टू ओवरहेड कितना सर 9,000। पहले प्रोसेस 1 का काम करते हैं फिर प्रोसेस 2 करेंगे। ठीक है सर, तो ये हो गया 9,000। नहीं देखिए नॉर्मल लॉस बोला 10%, तो लिख दीजिए बाय नॉर्मल लॉस। देखिए ध्यान से, बाय नॉर्मल लॉस कितना बोला सर 15,000 का 10% मीन्स 15,000 इंटू 10% कितना आएगा 1,500। कितना करके बेच रहा है बोला 2 रुपया करके बेच रहा है, तो 1,500 इंटू 2 कितना हो गया सर 3,000। क्लियर है, समझ में आया सबको। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है आउटपुट प्रोसेस। देखिए ध्यान से, प्रोसेस 1 का इनपुट 13,000, मतलब प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना हो गया सर 13,000। ध्यान से देखिएगा, तो बाय प्रोसेस 2 ट्रांसफर करेंगे किसमें, प्रोसेस 2 में, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 कितना 1000 यूनिट बोला सर 13,000 यूनिट। कितना यूनिट बोला 13,000 यूनिट। पहले हम लोग देखिए यूनिट को बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं यूनिट को बैलेंस कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, चलिए यूनिट को बैलेंस करिए। देखिए ये यूनिट किधर ज़्यादा है 15,000 इधर, और इधर 14,500, मतलब इधर आया 15,000। तो सर कम किधर है, क्रेडिट साइड में हम लोग का कम है यूनिट। तो यदि क्रेडिट साइड में यूनिट हम लोग का कम है, इसका मतलब बाकी गया कहाँ, बाकी गया कहाँ, बाकी को मान लेंगे वेस्टेज या फिर एबनॉर्मल लॉस। क्या मान लेंगे सर, वेस्टेज या फिर एबनॉर्मल लॉस। तो लिखिए बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट सर 500 यूनिट। कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर करके। कैसे आया सर, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे हुआ था 15,000 माइनस 1,500 यूनिट माइनस 13,000 यूनिट, तब जाके कितना आ गया सर 500 यूनिट्स आया। अब आइए रेट, सर दाम कितना करके लेंगे, तो ध्यान से देखिए, दाम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब इधर ज़्यादा था तो इधर ही वाला टोटल करिए। टोटल कितना हुआ सर 57,000। कितना हुआ सर 57,000। ओके सर, तो इधर भी हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा 57,000। क्लियर है सर, कितना लिखना पड़ेगा 57,000। अब देखो ध्यान से, प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर करेंगे उसका कॉस्ट प्राइस देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। टोटल कितना हुआ था 57,000, टोटल कितना हुआ था 57,000 मीन्स 30,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000, ये जो टोटल हुआ था माइनस करिए नॉर्मल लॉस कितना है 3,000। क्लियर है सर, ओके सर। देखिए 30,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000, 30,000 प्लस 18,000 प्लस 9, डायरेक्ट हम लोग 57 भी लिख सकते थे, मैंने ब्रेक करके दिखाया। इधर देखिए नॉर्मल लॉस कितना था 3,000, तो उसको माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाय, मैंने देखिए नॉर्मल लॉस तक का ही माइनस किए हैं। यहाँ पे देखिए टोटल यूनिट कितना था 15,000 माइनस, यहाँ पे देखिए नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है 1,500। क्लियर है सर, समझ में आया। तो मैंने अमाउंट के ऊपर में अमाउंट 30,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 माइनस ये 3,000 डिवाइडेड बाई 15,000 यूनिट माइनस 1,500 यूनिट कर दिए, तो कितना आ गया सर, देखिए ध्यान से, 57,000 माइनस 3,000 54,000 डिवाइडेड बाई 13,500, कितना आ रहा है सर 54,000 डिवाइडेड बाई 13,500 आएगा 4 रुपया करके। कितना करके आया, डिवाइड करने से आएगा 4 रुपीज़। कितना आएगा सर 4 रुपीज़। 54,000 डिवाइडेड बाई 13,500 कितना आएगा एट द रेट ऑफ ₹4। कितना करके आया सर 4 रुपया करके। इसका मतलब इसमें कितना जाएगा सर 13 चौक 52 52,000, और यही जो लॉस यहाँ पे जो आया है 4 रुपया प्रोसेस का, वही दाम एबनॉर्मल लॉस में भी चला जाएगा। क्लियर है सर, वही दाम कहाँ चल जाएगा एबनॉर्मल लॉस में। तो 500 इंटू 4 कितना हो गया सर 2,000। क्लियर है,
पक्का क्लियर है? रेट का कॉलम को कुछ नहीं करने का, रेट का कॉलम ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, फंडा क्लियर है सभी को? अब आइए ध्यान से, प्रोसेस 1 तो कर लिए, प्रोसेस 2 में देखिए ध्यान से। प्रोसेस 2 आओ सर, सेम कहानी है, पहले ट्रांसफर हुआ था तो ट्रांसफर करके लाओ इधर, तो लिखो 2 ट्रांसफर फ्रॉम P1 कितना सर, देखिए ध्यान से, यूनिट कितना था 13,000 यूनिट, कितना करके सर, दाम का से हमको लेना देना नहीं है, अमाउंट डायरेक्ट लिखिए 52,000। नेक्स्ट देखिए मटेरियल है, तो लिखिए टू मटेरियल कितना है सर 4,000। प्रोसेस 2 का देखिए ध्यान से, देखिए प्रोसेस 2 का सारा चीज अब लेंगे। ठीक है, प्रोसेस 2 का अब सारा चीज लेंगे। क्लियर है सर? आइए तो ले लिए हम लोग 2 मटेरियल 4,000। नेक्स्ट लिखिए 2 लेबर कितना सर 15275। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, टू ओवरहेड देखिए कितना दिया है सर 10950। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है 5% लॉस, तो लॉस होने से किधर आता है बाई साइड, तो बाई लिखिए बाई नॉर्मल लॉस कितना बोला सर 5% मीन्स 13,000 का 5% कितना आएगा 650 यूनिट। क्लियर है सर? 13,000 का 5% कितना आया 650 यूनिट। दाम देखिए दे दिया स्क्रैप वैल्यू कितना करके 3 रुपीज करके, तो 650 इंटू 3 1950। क्लियर है? 650 इंटू 3 कितना है सर 1950। अब आइए हम लोग प्रोसेस 2 में देखिए बोल दिया है प्रोसेस 2 का फिनिश गुड्स कितना है 12,500। तो हम लोग को यहाँ पे तो सबसे पहले प्रोसेस 2 का फिनिश गुड्स यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, तो लिख दीजिए बाय फिनिश गुड्स। ये तो ट्रांसफर होगा नहीं सर, ट्रांसफर होगा नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं बाय फिनिश्ड गुड्स। ट्रांसफर तो होगा नहीं अब क्योंकि और नेक्स्ट प्रोसेस है नहीं, तो यही बाय फिनिश गुड्स कितना हो जाएगा 12,500 यूनिट। क्लियर है सर? अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था पहले क्या करना है, यूनिट को बैलेंस करना है। तो यूनिट को बैलेंस के लिए ध्यान से देखिए, इधर 13,000 है और इधर यदि यूनिट टोटल करते हैं तो 13,150, मतलब ज्यादा किधर हो रहा है सर इधर, तो लिख डालिए 13,150 13,150 जैसे बैलेंस करते हैं, जिधर ज्यादा है उधर टोटल किए। अब देखिए इसका मतलब इसमें बैलेंस किधर आएगा इधर, तो यदि याद रखिएगा बाई के साइड में यदि बैलेंस आएगा, यदि इधर बैलेंस आएगा मीन्स बाई के साइड में बैलेंस आएगा तो नॉर्मल लॉस, और यदि 2 के साइड में बैलेंस आया तो एबनॉर्मल गेन आया बात में। यदि बाई के साइड में बैलेंस आया तो एबनॉर्मल लॉस, और यदि 2 के साइड में बैलेंस आया तो एबनॉर्मल गेन। देखिए हम लोग को प्रोसेस 1 में क्या हुआ था, बाय के साइड में बैलेंस आया था तो एबनॉर्मल लेस लिखे थे, लॉस लिखे थे, लेकिन इसमें 2 के साइड में बैलेंस आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना सर यूनिट 150 यूनिट। कितना यूनिट सर 150 यूनिट। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक करने के बाद सर क्या किया जाता था बैलेंस। तो आइए अमाउंट का आप देखिए बैलेंस किधर ज़्यादा है, अमाउंट बैलेंस देखिए टोटल हम लोग का इधर ज़्यादा दिख रहा है, तो लिखिए हम लोग ध्यान से देखो 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15,275 प्लस 10,950 माइनस इधर क्या है 1950। देखिए अमाउंट ध्यान से 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15275 प्लस 10950 प्लस 10950 माइनस 1950 डिवाइडेड बाय यूनिट को करिए। यूनिट देखिए कितना था 13,000 यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना था 650। मैंने ऐसे ही किया था ना पिछला सवाल सर, जो मेरा इनपुट यूनिट है उसमें से माइनस कर दिए नॉर्मल लॉस,
तो देखिए टोटल ध्यान से फिर से देख लीजिए, अमाउंट 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15,275 प्लस 10950 माइनस क्रेडिट साइड वाला 1950 डिवाइडेड बाय 13,000 माइनस 650। तो सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, टोटल करिए 52 प्लस 56 56 66 81,000 समथिंग 82,000 माइनस 1950, तो ये कितना आ जाएगा सर 6.50 शायद। तो कितना आया 6.50, इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 81,250 81,250। सर यही वाला 6.50 जो था एबनॉर्मल गेन में आ जाएगा 6.50, तो इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा सर 975। क्लियर है, मैं फिर समझा रहा हूँ ये कैसे आया, 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15,275 प्लस 10950 माइनस 1950 डिवाइडेड बाय 13,000 माइनस 650। क्लियर है सर, ओके। तो ये सॉल्व करके कितना आया 6.50, ये सॉल्व करके कितना आया सर 6.50। अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई किए तो 81,250 आया, यही वाला 6.50 फिर इसमें लाए, इसमें मल्टीप्लाई किए तो 975 आया। अब इसको टोटल कर दीजिए, ठीक है सर। इसको टोटल करने से कितना आ जाएगा, देखिए तो ध्यान से, कितना आ गया 83,200। कितना आया सर 83,200। आ गया सर बात समझ में, बहुत ही इजी सम्स है, ठीक है। इस टाइप का सम्स मैं होमवर्क डालूंगा, अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है। इस टाइप का सम्स एग्जाम में देता है। गुड बाय। यदि